दोस्तों नमस्कार। रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, शनिदेव कुंभ राशि में वक्री चल रहे हैं। 5 जून से वो वक्री चल रहे हैं और वो 23 अक्टूबर तक वक्री ही रहेंगे। वक्री चाल चलते चलते कल परसों 12 जुलाई को शनिदेव फिर से कुंभ राशि को छोड़ करके वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मैंने आप लोगों से बहुत बार कहा है कि जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है, यानी कि वो पीछे की तरफ प्रस्थान करते हैं, उसे ऐसा देखा जाए जैसे कि आप किसी काम से अपने घर से निकले या अपने दफ्तर से निकले और आधे रास्ते चल करके आपको कोई चीज़ याद आती है। आपको ऐसा लगता है कि ये काम करना मैं भूल गया, ये सामान में लेना भूल गया, और फिर वो आप पीछे की तरफ मुड़ते हो और उस वक्त आपका पूरा ध्यान, पूरी तवज्जो आपकी उस काम पे होती है। अब इसे हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए थी और जो हम नहीं कर पाए, और इसीलिए फिर से हमें घर लौट के या ऑफिस लौट करके आना है। शनिदेव भी यहीं पे ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ कर्म है जो आपको करने चाहिए थे, आप नहीं कर पाए, और वो याद दिलाने के लिए आ रहे हैं कि आपको ये कर्म करने बाकी है। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जिनका संबंध सीधे सीधे कर्म से है, आपकी कामयाबी से है। वो आपके इर्द गिर्द बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, लिमिटेशंस क्रिएट करते हैं। और अब जब 12 जुलाई को वो फिर से लौट के आएंगे, नक्षत्र होगा धनिष्ठा, और फिर वो 23 अक्टूबर तक मकर राशि में ही रहेंगे, और फिर रुक करके वो सीधी चाल चलना शुरू करेंगे कुंभ राशि की तरफ, और 17 जनवरी को 2023 को वो पूरी तरह से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यहां पर शनिदेव लौट के आ रहे हैं आपको समझाने के लिए कि कुछ आपकी जिम्मेदारियां हैं, कुछ ड्यूटीज हैं जो आपको निभानी थी, आपने नहीं निभाई। जो लोग साढ़े सती में चल रहे हैं, उन लोगों ने, उनको शनिदेव कुछ दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। वो देखने आए हैं कि क्या आपने सबक सीखा या नहीं सीखा, क्या आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली या नहीं ली, क्या आपने अपने घर को और अपने रिश्तों को समझा, कुछ उसमें तब्दीलियां की या नहीं की। ये आपको आपकी जिम्मेदारियों से अवगत कराने जा रहे हैं। तो आने वाले 6 माह यानी 6 महीने तक इसका प्रभाव क्या रहेगा, उसी पे बात करेंगे हम। कि आने वाले कुछ दिनों तक अगर आपने अच्छे काम किए हैं, आपने संघर्ष किया है, आपने धैर्य दिखाया है, और आपने अपनी गलतियों को समझा है, तो ठीक है, वरना फिर से आपको एक कार्मिक साइकिल से गुजारेंगे ये। अब इसका प्रभाव अलग अलग राशियों पे या अलग अलग लग्न पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले ये भी बता दूं कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो शनिदेव कुंभ राशि में रहते हुए इनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है राहु पे और मंगल पे, जो कि 12 जुलाई के बाद में जब वो मकर राशि में जाएंगे तो ये दृष्टि हट कर करके गुरुदेव पे आ जाएगी, जो कि मीन राशि में है। गुरु जो ग्रह हैं, जिन्हें हम गुरुदेव कहते हैं, इनका सीधा संबंध जो है वो धार्मिक कार्यों पे है, उच्च स्तर की शिक्षा पे है। जिंदगी में हमें धर्म ने क्या सिखाया, क्या हम उसके मुताबिक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इस पे जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो जो लोग भी रास्ता भटक गए हैं, वो चाहे आप हो, मैं हूं, या फिर दुनिया में जहां पे जो भी कुछ हो रहा है, वो ना आपसे छुपा हुआ है ना मुझसे छुपा हुआ है। शनिदेव यहां पर उन कर्मों को पूरी तरह से निभाने के लिए वापस लौट के आ रहे हैं।
और इसका आप परिणाम देखोगे भी। खास करके गुरु को न्याय से भी जोड़ा गया है, तो कानून व्यवस्था में भी इन चीज़ों को आप देखोगे कि कुछ ना कुछ ऐसे कोर्ट कचहरी के मामले होंगे। गुरु को फाइनेंस से भी जोड़ा गया है, तो वो भी आप देखोगे। गुरु को सोने से जोड़ा गया है, फार्मिंग से जोड़ा गया है, तो वहाँ पर आप तब्दीलियाँ ज़रूर देखोगे। खैर, अब बात करते हैं कि अलग अलग लग्न पे और राशियों पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। लग्न पे और राशि पे दोनों पे तवज्जो देने की आवश्यकता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शनि देव आपके 10वें घर के और 11वें घर के मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं, और वो अभी 11वें घर से 10वें घर में जा रहे हैं। 10वें घर से वो अपनी दृष्टि आपके 12वें घर पे, 4थे घर पे और 7वें घर पे डालेंगे। ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि अब आपका पूरा लक्ष्य, आपका पूरा फोकस आपके करियर पे होगा। आप करियर को निखारने की कोशिश करोगे। जितने भी अधूरे काम आपके रह गए थे उसे आप कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। हाँ, थोड़े बहुत इसमें अड़चनें आ सकती है, लेकिन आप उस अड़चनों से पार पाओगे और आप इन काम को ख़त्म कर पाओगे। आपको आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो बॉस हैं, उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप नौकरी चेंज करना चाहते हो तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आप अपने जिस जगह पे, जिस नौकरी में अभी आप हो, उसमें अगर आप बढ़ोतरी चाहते हो या अपने प्रोफाइल को चेंज करना चाहते हो, इसके लिए भी वक्त काफ़ी अच्छा है। एक पूरी तरह से एक बदलाव आपके जीवन में, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में मैं देख पा रहा हूँ। पैसों को लेकर के एक साधारण सा समय रहेगा, ना ज़्यादा अच्छा ना ही बुरा। घर में भी जो वातावरण है आहिस्ता आहिस्ता बिल्टअप हो रहा है, अच्छा बन रहा है। लोगों से बातचीत हो रही है। हो सकता है कि आप अपने घर में कुछ तब्दीलियां करने की सोचो, यानी कि नई पेंट करना, रेनोवेशन करना, इस तरह की बातें सोचो। प्रॉपर्टी खरीदने की बात भी आपके दिमाग में अगर आ रही है तो हो सकता है कि आपका ये सपना भी पूरा हो जाए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, निवेश करना चाहते हो, तो आपको उन चीज़ों में निवेश करना चाहिए जिसमें लोहा है, स्टील है, माइंस बोलते हैं इसको, कोयले की खदानों में काम, ऑयल, गैस, इन चीज़ों के पे या इन प्रोडक्ट्स पे अगर आपका निवेश रहेगा तो आपको फ़ायदा हो सकता है। ये एक अच्छा समय है। अगर आप अपने पुराने कुछ मित्रों से, जिनसे बहुत दिनों से नहीं मिले हो, उनसे मिलना चाहो तो आप उनसे मिल करके अपनी पुरानी जो याददाश्त है उसे ताज़ा कर सकते हो। अगली राशि जो है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव आपके 9वें घर के 10वें घर के स्वामी होकर के फिर से 9वें घर में प्रवेश करेंगे, जहाँ से वो 11वें घर को, तीसरे घर को और छठे घर को देखेंगे। ऐसे में आप देखोगे कि आपका लक्ष्य पढ़ाई से हटता जा रहा है, ध्यान नहीं लग रहा पढ़ाई में आपको पढ़ाई में ध्यान देना होगा। आप कुछ नई चीज़ें करने की सोच सकते हो, चाहे वो प्रोफेशन में हो या फिर उसके अलावा भी। अगर आप एक आध्यात्मिक दौर से गुजर रहे हो, आध्यात्मिक व्यक्ति हो, तो थोड़ा सा आपका जो ध्यान है वो भटक रहा है। अगर आपको इस वक्त अपना पूरा लक्ष्य आपके कर्म और आपके जो कार्य है उस पर लगाना ज़रूरी है। तीसरे घर में दृष्टि पड़ने से ये भी देख पा रहा हूँ कि शनिदेव आपको छोटी मोटी यात्राएं भी करा सकते हैं। आपके संबंध आपके पिता के साथ थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं। कि पिता या जिसे आप पिता की जगह रख करके देखते हो, वहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आप सर्विस करते हो तो आप अपने काम में बिल्कुल निपुण रहेंगे, बहुत सराहना करेंगे लोग आपकी, डायनामिकली आप काम करोगे। आपके बॉस के साथ में थोड़ी बहुत कहा सुनी हो सकती है, और वो इसलिए हो सकती है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बॉस मेरी जो मैं जितना मेहनत करता हूँ मुझे उसको उतना एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। अगर आप बिज़नेस करते हो तो आप देखोगे बिज़नेस में कुछ प्लानिंग अगर करना चाहते हो तो आप उसको एक्सपैंड करने की सोचोगे और आप कर सकते हो। ये आपके लिए समय अच्छा है। अगली राशि जो है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव आपके 8वें और 9वें घर के स्वामी होकर के अब 9वें घर से ये 8वें घर की तरफ प्रस्थान करेंगे, और ऐसे में 8वें घर से ये आपके 10वें घर को, आपके दूसरे घर को और 5वें घर को देखेंगे। ऐसे में नसीब थोड़ा सा आपका साथ
छोड़ रहा है। तो फिर भी समय आपका अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि 8वें घर में शनि देव जो आपको देने जा रहे हैं वो है कुछ चीज़ों को, कुछ घटनाओं को होने से पहले उसका आभास हो जाना, जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं, वो आपका काफ़ी अच्छा हो रहा है। वहीं पर आध्यात्मिक चीज़ों में आपका ध्यान लग रहा है, शनिदेव 8वें घर में है। वहीं पर अचानक से कुछ जीवन में बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट जिसको बोलते हैं ना, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की, ऐसे कुछ चीज़ें आपके साथ में घटित हो सकती है। पैसों को लेकर के ऊंच नीच चलता रहेगा। स्टॉक मार्केट में बिल्कुल निवेश ना करें। हेल्थ को लेकर के भी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है आपकी, खास करके आपके जोड़ों में, दांतों में तकलीफ हो सकती है। कुछ लोगों को बाल गिरने की शिकायत हो सकती है। वहीं पर आप देखोगे कि आपके जो ससुराल पक्ष है उससे थोड़े बहुत मतभेद होने की संभावना है। 7वें घर से दूसरा घर, 8वां घर ससुराल पक्ष बताता है। ऐसे में अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपने बिजनेस में कुछ लोन लिया था, कुछ लोन चुकाना था, वो चीज़ों से आपको निजात मिल रही है, आप लोन चुका पाओगे। सर्विस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हो सकता है कि कुछ सर्विस में ब्रेक आ जाए, नौकरी छूट जाए, या आप खुद नौकरी छोड़ करके कहीं और जाने की कोशिश करो, तो ये संभावना दिखती है ऐसे में। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव 7वें घर के 8वें घर के स्वामी होकर के फिर से 8वें घर से 7वें घर में आ रहे हैं। 7वें घर में रहते हुए वो आपके 9वें घर को, लग्न को और वहीं पे चौथे घर को देखेंगे। ऐसे में अगर आप बहुत दिनों से शादी के कुछ प्रपोजल्स आ रहे थे और अब तक कोई बात बन नहीं पा रही थी, तो वो बात बनने के चांसेस हैं। जबकि शादी में थोड़े बहुत समस्या भी आ सकती है, कुछ विषयों को लेकर के हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उन्हें थोड़ा सा अपने जीवन साथी के साथ में टेंशन होने की संभावना है। घर में भी थोड़ा सा वातावरण डिस्टर्ब सा रहेगा। ये एक ऐसा पीरियड है कर्क राशि वालों के लिए कि अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें भी थोड़ा सा आपको टेंशन आ सकता है। अगर आप खास करके आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो आपको ज़्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि बिजनेस में पार्टनर के साथ में थोड़े मतभेद होने की संभावना है। अगर आप सर्विस करते हो तो अगर थोड़ी सी मेहनत करो तो आपकी जॉब में स्टेबिलिटी या एक ठहराव दिखता है। सेहत को लेकर के भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कोई पुरानी बीमारी फिर से आपको परेशान कर सकती है। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव आपके 6ठे घर के और 7वें घर के स्वामी है, और वो 7वें घर से फिर से 6ठे घर में आ रहे हैं। 6ठे घर में हमेशा शनिदेव अच्छा प्रभाव देते हैं। ऐसे में 6ठे घर से वो 8वें घर को, वहीं पर वो आपके 12वें घर को और तीसरे घर को देख रहे हैं। हाँ, थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं जिनसे आप प्यार करते हो, घर परिवार के लोगों से। रिलेशनशिप आपके पति या पत्नी के साथ में भी थोड़ा ठंडा रह सकता है। घर के वातावरण में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। अगर कहीं पे कोर्ट कचहरी में मामला फंसा हुआ था तो उसमें आपके फेवर में बात निकल सकती है। अगर आप सर्विस करते हो, यानी कि आप नौकरी पेशा हो, तो आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको प्राप्त होगा। जो लोग नए जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे ऑफर्स इस वक्त आ सकते हैं। वैसे ही बिजनेस करते हैं तो थोड़े बहुत चैलेंजेस आपके बिजनेस में आ सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल हो, जैसे कि डॉक्टर है, लॉयर हैं, इस तरह के जो प्रोफेशंस हैं, होटेलियर्स हैं, ऐसे लोग जो हैं उसका करियर का सबसे अच्छा पड़ाव मैं कह सकता हूँ इस वक्त होगा। वर्गो यानी कि अगली राशि जो है वो कन्या राशि है। कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव आपके 5वें और 6ठे घर के स्वामी हैं। 6ठे घर से वो पीछे की तरफ आते हुए 5वें घर में आ रहे हैं। 5वें घर से वो 7वें घर को देखते हैं, वहीं से वो 11वें घर को देखेंगे और आपके दूसरे घर को देखेंगे। कन्या राशि वालों के लिए ये समय जो थोड़ा है फेवरेबल बनता जा रहा है, खास करके अगर आप विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो तो। और अगर आप एक ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसको हम कॉम्पिटिटिव परीक्षा कहते हैं, तो ये आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। हाँ, एक जो
चीज़ जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत गड़बड़ देख रहा हूँ वो है आपके रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में। यहाँ पे थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ कहा सुनी की वजह से मामला हाथ से निकल सकता है। ये समय, अगर आप शादीशुदा हो और अगर आपके बच्चे हैं तो आपके किसी एक बच्चे को लेकर के, सेहत को लेकर के आपको समस्या आ सकती है, वहाँ पर थोड़ा सा आपको टेंशन हो सकता है। बिजनेस करते हो तो आपको इनकम के स्रोत मिलेंगे, आपको अच्छा इनकम होगा। और जो लोग सर्विस में हैं वो लोग शायद मेरे ख्याल से जॉब चेंज करने की सोच सकते हैं, या अपने प्रोफाइल को चेंज करने की सोच सकते हैं, या वो प्रमोशन चाहते हैं या अपने डेजिग्नेशन को चेंज करना चाहते हैं। ऐसे भी प्रभाव दिखाई पड़ेंगे। अगली राशि जो है वो है तुला। तुला राशि वालों के लिए ये समझना है कि शनिदेव आपके चौथे और पांचवें घर के स्वामी हैं। पांचवें घर से अब वो चौथे घर में आ रहे हैं। चौथे घर से वो छठे घर को देखेंगे, 10वें घर को देखेंगे और आपके लग्न को भी देखेंगे। ऐसे में चौथे घर में शनिदेव के होने से अगर आप बहुत दिनों से, बहुत समय से सोच रहे थे कि प्रॉपर्टी खरीदने का या प्रॉपर्टी को रेनोवेट करने का, एक गाड़ी खरीदने की बात सोच रहे थे, तो ये आपके लिए इस टाइम पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, चौथे घर में शनिदेव के रहने से माँ की सेहत पे असर पड़ सकता है। माँ को तकलीफ हो सकती है, माँ की हेल्थ का आपको ख्याल रखना होगा। बच्चों के लिए, जो पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए पीरियड काफ़ी अच्छा है। ये बिजनेस ओनर्स के लिए भी समय काफ़ी अच्छा है, अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सर्विस में अगर आप हो तो प्रमोशन के पूरे चांसेस हैं, आप इसकी उम्मीद कर सकते हैं। अगली राशि जो है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव आपके तीसरे और चौथे घर के स्वामी होकर के अब वो चौथे घर से तीसरे घर में प्रस्थान करेंगे। तीसरे घर से वो आपके पांचवें घर को, 9वें घर को और 12वें घर को देखेंगे। ऐसे में आपके जो भाई बहन हैं छोटे, खास करके, और आपके जो दोस्त मित्र हैं, उनसे कोई कहा सुनी या कोई झगड़ा हो सकता है। अचानक से आपको तीसरे घर में शनिदेव बताने की कोशिश करेंगे कि आपको दिल करेगा बाहर निकलूं, फिजिकल एक्सरसाइज करूं, हो सकता है जिम ज्वाइन कर लो, कसरत करने की आपको एकदम से, इसको बोलते हैं ना कि फिटनेस फ्रीक आदमी बन जाता है, उस तरह से आप में एक जिज्ञासा होगी कुछ करने की। सर्विस करते हैं तो आप जॉब ट्रांसफ़र पॉसिबल है, जॉब छोड़ करके नया जॉब भी लेने की सोच सकते हैं आप। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप कोई भी नए प्रोजेक्ट में या नई चीज़ों में अभी निवेश ना करें, रुक जाइए थोड़ा सा समय। इस टाइम पे समय सही नहीं है, क्योंकि पांचवें घर पे दृष्टि पड़ रही है शनिदेव की, तो स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हो सकता है कि कुछ आप यात्राएं कर सको, तीसरा घर यात्राओं का है, छोटी मोटी यात्रा करोगे और वो आपके प्रोफेशन को लेकर के, खास करके अगर आप सेल्स मार्केटिंग में हो, बाहर निकल के अपने प्रोडक्ट्स को, अपने चीज़ों को बेचना चाहते हो, आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए शनिदेव आपके दूसरे और तीसरे घर के स्वामी होकर के तीसरे घर से वो दूसरे घर में आ रहे हैं। अब ऐसे में आप देखोगे दूसरे घर से वो आपके चौथे घर को, 8वें घर को और 11वें घर को देख रहे हैं। आपके संबंध आपके भाई बहनों से और आपके मित्रों के साथ में थोड़े उसमें कड़वास आ सकती है, और वो इसलिए क्योंकि दूसरे घर में शनिदेव, हो सकता है आपके ज़बान से कुछ ऐसे शब्द निकल जाएं जिसके वजह से ये झगड़ा हो सकता है। अगर आपने कहीं पे पूर्व में पहले कहीं पे कुछ निवेश किया था, कुछ लोगों को पैसा दिया था, पैसे आ नहीं रहे थे, तो वो पैसे आने के चांसेस हैं। तो पुराना किया हुआ इन्वेस्टमेंट अब आपको लाभ दिला रहा है। आपके रिलेशन आपके फैमिली के साथ में भी काफ़ी ठंडे हैं, पता नहीं किस रीज़न की वजह से, लेकिन पूरे खामोश शांत से हैं। ठीक है, ये थोड़े दिन की बात है, समय निकल जाएगा। बिजनेस करते हो तो अगर आप मेहनत और करो और समय दो अगर अपने बिजनेस को, तो ये आपके लिए काफ़ी मुनाफा आपका बिजनेस आपको दिला सकता है। वहीं पर अगर आपकी कोई कोर्ट कचहरी चल रही है, किसी चीज़ में आप कोर्ट कचहरी में कोई मामला अटका हुआ है, तो आपके फेवर में ये जा सकता है।
शेयर मार्केट में बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल निवेश मत कीजिएगा, वरना बहुत ज़बरदस्त झटका आपको लग सकता है। ये मेरी तरफ से आपको एक सलाह है। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए ये समझना ज़रूरी है कि अब आपका 17 जनवरी 2023 के बाद में आखिरी साढ़े पीरियड शुरू हो रहा है, और इस वक्त आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके लग्न में दूसरे घर के और लग्न के मालिक होते शनिदेव, वो आपके फिर से लग्न में आ गए हैं। फिर से आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा। वहाँ से आकर के वो आपके तीसरे घर को, सातवें घर को और आपके 10वें घर को देख रहे हैं। ऐसे में शनिदेव आपको ऊर्जा दे रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं कि जितने भी काम बचे हुए हैं उसको पूरा करो, और आप करोगे। और आपका ज़्यादातर समय इस चीज़ में बीतेगा कि आप अपनी पर्सनालिटी में निखार लाने की कोशिश करोगे, अपनी कुछ आदतों को चेंज करने की कोशिश करोगे। शनिदेव चाहते कि वो आदतें में कुछ बदलाव आए। वहीं पर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करोगे, सब चीज़ों को समेटने की कोशिश करोगे, चाहे वो आपके व्यक्तित्व जीवन हो या आपका कार्य क्षेत्र हो, उसमें आप बदलाव लाओगे। अगर नए जॉब के आप तलाश में हो तो आपको कामयाबी मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर आप देखोगे कि आपके जो बॉस है, सीनियर है, अब आपको प्रमोशन या कम से कम आपको लोग बुला करके बोल सकते हैं कि भाई आपका काम काफ़ी अच्छा है, हमें आपका काम अच्छा लग रहा है। बिजनेस करते हैं अगर आप, तो आप देखिएगा अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपके बिजनेस आपको काफ़ी फ़ायदा दिला सकते हैं। आपको अपने बिजनेस में या अपने प्रोफेशन के अंदर बैठ कर करके थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मैं क्या क्या ऐसी चीज़ों में तब्दीलियां करूं, चेंजेस करूं, जिससे मेरा डेवलपमेंट हो, मेरा ग्रोथ हो और मेरा एक्सपेंशन हो। अगर आपने इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया तो डेफिनेटली पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव आपके 12वें घर के, पहले घर के भी और 12वें घर के भी स्वामी होते हैं। इस वक्त वो आपके 12वें घर में जा रहे हैं। अब तक वो आपके लग्न में थे। 12वें घर से वो आपके दूसरे घर को देखेंगे, छठे घर को देखेंगे और वो आपके 9वें घर को देखेंगे। ऐसे में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, खास करके जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं वो। अगर इस वक्त तक आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स अटके हुए थे, यात्राएं नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम्स हो रहा था, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको विदेश यात्रा करने की संभावना है। अगर आप किसी विदेशी कंपनी में काम करते हो, यानी कि हाँ वो आप हिंदुस्तान में ही, इंडिया में ही हो, लेकिन आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, तो आपको वहाँ पे कामयाबी मिलेगी, सक्सेस मिलेगा, प्रमोशन मिल सकता है। सेहत को लेकर के समय अच्छा नहीं है, क्योंकि 12वें घर से शनिदेव छठे घर को देख रहे हैं। ऐसे में जोड़ों में दर्द, कमर के नीचे थोड़ा सा पेन होने की संभावना है, चोट लगने की संभावना है और पाँव में दर्द आपको रह सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कोई पुरानी बीमारी जो काफ़ी समय से आपके पास नहीं आई थी, वो फिर से आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। ये एक अच्छा समय है अगर आप थोड़ा सा अपना खर्चा बचा करके पैसों को जमा करने की कोशिश करो, क्योंकि शनिदेव चाहते हैं कि आप थोड़े से पैसा बचाने की कोशिश करो। हाथ ज़्यादा खुला करोगे तो आगे आपको तकलीफ आ सकती है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी राशि जो है, वो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए शनिदेव आपके 12वें घर के और 11वें घर के स्वामी हैं, और अब वो आपके 12वें घर से 11वें घर में जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में 11वें घर से शनिदेव आपके लग्न को देख रहे हैं, 5वें घर को देख रहे हैं और अष्टम यानी 8वें घर को देख रहे हैं। आपको अलग अलग जगह से, अलग अलग स्रोत से आपको पैसा मिल रहा है। बहुत अच्छी है। कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया था जो आपको लगा था कि इन्वेस्टमेंट लगभग डूब सा गया है, वहाँ से भी पैसा आपको मिल सकता है। बहुत अच्छा समय आपके लिए। सर्विस करते हैं तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मिलेंगे, इम्प्रूवमेंट होगा, नई नई चीज़ें आप ये कर सकते हैं। बिजनेस करते हो तो उसमें भी आपको मुनाफा है, उसमें भी आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हो। अगर आप थोड़ी बहुत यात्रा करो, अगर फॉरेन भी यात्रा करना चाहो, जो भी हो, तो उसमें आपको बढ़ोतरी है। ये अच्छा समय है कि अगर आपकी कोई हॉबी है
और उस हॉबी को अभी आप अपने प्रोफेशन में चेंज करना चाहो। अब एक समय है जहाँ पे शनिदेव बोल रहे हैं कि क्यों ना आप जिस चीज़ को पसंद करते हो उसको ही अपनी हॉबी में, हो सकता है आप म्यूजिशियन हो लेकिन काम बैंक में कर रहे हो, या पेंटर हो, शनिदेव कहते हैं इस चीज़ को भी जीवित रखिए, ये भी आपके कमाने का स्रोत बन सकता है। आप देखेंगे कि आप जितना परिश्रम करोगे, जितना मेहनत करोगे, उतना ही फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं, मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाने देंगे, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। हाँ, अगर आप एक विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, तो हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़े बहुत आपको बाधाएं आ सकती है। शनिदेव वहाँ से आपके दिमाग को थोड़ा सा यहाँ वहाँ भटका सकते हैं। ये था मेरा विश्लेषण 12 के 12 राशियों पे, लग्न पे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसकी जानकारी तुरंत आपके स्मार्टफोन पे पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।